यद्गन्धमात्रा धर्यो गजेन्द्रा। सुंदर। चाक्षुष मनवंतर में गज और ग्राह का जन्म हुआ। जो गज था हाथी, उसके 10 पत्नियां थीं, 10 शादियां किया उसने और अनेकों बच्चे हुए, खूब सारे बच्चे थे। आजकल एक समाज है ना टोपी वाली, वहां भी खूब बच्चे होते हैं। हाँ, प्रबंध लगा हुआ है, हम 2 हमारे 2, लेकिन टोपी वाले नहीं मानते। हाँ, वो बढ़ाए चले जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी समझ बूझ के चलिए, नहीं आगे खतरा हो सकता है। हाँ, महान पुरुषों से आप लोगों को संकेत मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग तो क्या कर दिए, हम 2 हमारे 1, और अब तो पूछो मत, हम 2 हमारे आधे आधे। हाँ, इसलिए इतना गड़बड़ न करिए भैया। हाँ, थोड़ा सा भविष्य को भी लेके हम ही आप लोगों को चलना है। बोलो राधे राधे। एक दिन क्या हुआ, एक सरोवर में, नदी में पानी पीने गया। कौन? गज, हाथी, अपनी हथनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ पहुंचा। तो बाहर अपना खड़ा रहा, पहले बच्चों को पानी पिलवाया, सारे बच्चों ने पानी पिया। उसके बाद पत्नियों ने पानी पिया, पत्नियां पी ली, बच्चे पी लिए। लास्ट में खुद पानी पीने जब गया तो एक वहां ग्राह आ गया, मगर उसने पकड़ लिया, पांव पकड़ लिया गज का। अब वो भी मगर भी जल का राजा है। अब खूब ताकत लगाए गज हाथी, लेकिन बाहर तक खींच के लाए, और जब तक फिर वह ताकत अपनी लगाए, मगर ग्राह फिर अंदर ले जाए हाथी को। यही चलता रहा, अंदर बाहर, थक गया हाथी। अब सोचा कि लगता है यह मुझे डुबा देगा। तब उसने पहले चिल्लाया, किसको? अपनी पत्नियों को, हे देवियों मुझे बताओ। तो एक एक हथनियां सूंड फंसा करके हाथी को खींच रही हैं, पर नहीं खींच पाए। हाँ, नहीं खींच पाए। बच्चों से कहा, सबने जोर लगा डाला, सुबह से शाम हो गई, लेकिन हाथी को नहीं बचा पाई, ना बच्चे ना पत्नियां। अब जब रात्रि हो गई, बहुत समय हुआ, तो हथनियां कहने लगी, हम इसके चक्कर में क्यों पड़े। जो पत्नियां थीं, चलो फिर कोई और हाथी मिल जाएगा, और कोई मिल जाएगा, इसको तो मरना ही मरना है, इससे अच्छा यहाँ से निकल लो। पत्नियां साथ छोड़ के हाथी का चली गईं। बच्चे सोचे, जब मम्मी चली गई तो हम क्या करेंगे, पापा जी का कोई ठिकाना नहीं है। तो बच्चे भी साथ छोड़ के चले गए। बचे कौन? अकेले हाथी। इसलिए भैया सोच समझ लेना। बोलो राधे राधे। सब कुछ करना है, पर अपना भी ध्यान दे के चलना चाहिए। हाँ, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो। ये कौन कह रहा है? हाथी कह रहा है। अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नहीं। और आगे क्या कहता है? सुख में आन सबहि मिल बैठत, सुख में आन सबहि मिल बैठत, चहूं दिस घेरे। जब सब अच्छा होता है तो 2 4 5 लोग आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, लेकिन विपत पड़ी सबही संग छाड़त, को न आवे नेरे। हाँ? जब समस्या अपने ऊपर आ जाती है तो जो कहते रहते हैं, अरे बताना, कोई टेंशन नहीं, हम तेरे साथ हैं, सबसे पहले वही दूर भाग जाते हैं। हाँ, चुनाव लड़ो आप, चाहे कोई भी चीज का, प्रधानी का, जिलाध्यक्षी का, चाहे विधायकगिरी का, तो भैया जो सबसे करीबी आपके होते हैं, सबसे ज्यादा विरोध वही करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा वही, और वही चुपचाप से किसी को विरोध में खड़ा भी करा देते हैं।
इसलिए जिनको हम अपना मान के बैठे रहते हैं, इस कथा से बस यही शिक्षा मिलती है कि वो अपने होते नहीं हैं, सिर्फ भ्रम रहता है कि यह अपने हैं। बोलो राधे राधे। जब कोई साथ नहीं दिया तब सूंड उठा करके एक कमल का फूल लगा हुआ था सरोवर में, तोड़ करके प्रभु को याद किया, नारायण को। तो आज नारायण भगवान अपनी सवारी भी नहीं लिए, हाँ, अपना वाहन भी नहीं लिए, वहां से अकेले ही दौड़ लगा दिए। गरुण को भी आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा कौन सा अनोखा भक्त है जो आज मेरे बिना प्रभु दौड़ पड़े। पीछे पीछे गरुण भी आ गए, देखा तो यह गज का दृश्य। भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। किसका? मगर का। फिर हाथी का उद्धार किए। अब यहाँ एक और विशेष बात, बुलाया किसने? भगवान को। हाथी ने। उद्धार किसका किया? ग्राह का, मगर का। ऐसा क्यों? हमने याद किया तो आप पहले हमसे मिलेंगे, बाद में पड़ोसी से मिलेंगे, पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं हमसे मिलना है तो शायद आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, इसलिए पहले हनुमान जी से मिल लोगे, हमारे संतों से, हमारे दूतों से, तो हम आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते, क्योंकि जैसे यहीं कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलना हो तो डायरेक्ट थोड़ी मिल जाएंगे, पहले उनके चपरासी हो या उनके पीए जो होते हैं उनसे मिलना पड़ेगा, फिर जाके आप उनसे मिल पाएंगे। तो ऐसे ही यह सेवक हैं, हनुमान जी तो सेवक हैं, सेवा के आचार हैं। तो राम जी से मिलने के लिए पहले हनुमान जी से जैसे मिलना पड़ता है, ऐसे ही भगवान से मिलने के लिए उनके संतों से, हनुमान जी आदि से मिलना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर यह कथा कह रही है कि आप हमारे भक्तों से जुड़ जाओगे तो जो भक्त है, आपने यदि उसका पांव पकड़ लिया तो आप भक्त हो ना हो, आपका कल्याण पहले होगा, भक्त का तो होना ही होना है। बोलो राधे राधे।